नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हुआ हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसे कि आज के समाचार पत्रों में बहुत सी महत्वपूर्ण खबरें छपी हुई हैं, उनके अपडेट्स के साथ मैं हाजिर हूँ। पहली जो न्यूज़ निकल के आ रही है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 1390 पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 486 और सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी के 904 पद समेत कुल 1390 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। आयोग ने दोनों पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का कार्यक्रम बुधवार को जारी कर दिया। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन सामान्य चयन के लिए वर्ष 2019 में आवेदन लिए गए थे, लिखित परीक्षा नहीं हो सकी थी। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने अब लिखित परीक्षा की अनुमति दे दी है। 25 अप्रैल को सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा होगी। 8 मई को सहायक सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा होगी। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है UPSSC के द्वारा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफ़ी दिनों से UPSSC कोई भी परीक्षा नहीं करा पा रहा था। अपनी 24 परीक्षाओं में से सिर्फ 2 परीक्षाएं करा पा रहा था, बाकी 22 जो है इसकी परीक्षाएं लंबित थी। उन्हीं में से क्रमवार अब धीरे धीरे परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और मित्रों, आपको सारी परीक्षाएं क्रमवार देखने को मिलेंगी। UPSSC ने रिजल्ट भी जारी करने शुरू कर दिए हैं। अभी देखिए 2 रिजल्ट कल्याण अधिकारी आदि का आया है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वो लोक सेवा आयोग से खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती कटा पर निकला फ्रॉड। प्रमाण पत्र के से छेड़छाड़ अभिलेखों के सत्यापन के दौरान शक होने पर आयोग ने कराई थी जांच। पदों के लिए आयोजित की गई थी 309 पदों के लिए खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा। ललौरी रोड थाना बिदकी रोड फतेहपुर के प्रणव रोल नंबर 238805 ने टॉप किया था। आयोग ने 30 जनवरी को परिणाम घोषित किया था। 8 से 10 फरवरी तक अभिलेखों के सत्यापन के दौरान प्रणव पुत्र अशोक कुमार गुप्ता का B.Ed प्रमाण पत्र संदिग्ध लगा। इस पर आयोग ने प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकरण अधिकारी एलनगंज से जांच रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया था। परीक्षा नियामक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्रणव पुत्र अशोक कुमार गुप्त ने DLED परीक्षण 2017 के तहत किया है। अभ्यर्थी ने DLED के प्रमाण पत्रों में छेड़छाड़ कर उसे B.Ed कर दिया है, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बाद आयोग ने 1 मार्च को टॉपर के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में FIR दर्ज कराई। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितने बहादुर पहुंच रहे हैं लोक सेवा आयोग तक। जब लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षाओं तक लोग धांधली कर ले रहे हैं, वहां तक पहुंच जा रहे हैं, तो आम परीक्षाओं की क्या बात करें। तो सूचिता तो परीक्षाओं की बचा पाना बहुत कठिन होता जा रहा है आज के समय में। हालांकि आयोग की तरफ से यह अच्छी बात रही कि FIR दर्ज हुआ और उसने पकड़ भी लिया। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, शिक्षकों के वेतन में अब नहीं होगी देरी। आप सभी जानते हैं कि बहुत से अध्यापक UP आदि क्षेत्रों में, चाहे जूनियर के हों चाहे प्राइमरी के हों, वो अपनी सैलरी समय पे नहीं प्राप्त कर पाते हैं। फरवरी बीत गई, मार्च आ गया, लेकिन अभी फरवरी तक की जो सैलरी है वो अध्यापकों को नहीं मिली है। तो नए सत्र से ऐसा आदेश हुआ है कि जो अध्यापक हैं उनकी सैलरी में देरी नहीं होगी, उनको सैलरी समय पर दे दी जाएगी। नए सत्र में सभी जिला में यह नियम होगा लागू। पे रोल मॉड्यूल, जिसके तहत सभी शिक्षकों को समय पर वेतन दे दिया जाएगा। 5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को होगा इससे लाभ। नया मॉड्यूल के बहुत से हैं फ़ायदे। तो इस तरह से कई फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं जो भी शिक्षकगण हैं, और उनका वेतन जो लेट लतीफ़ी के साथ मिलता था, अब ऐसा नहीं होगा, उनको वेतन समय पर मिल जाया करेगा। जो अगली महत्वपूर्ण अपडेट आप देखेंगे निकल कर के आ रही है, बुंदेलखंड को 924 करोड़ की सौगात, पानी के संग मिलेगा रोजगार। बुंदेलखंड अब प्यासा नहीं रहेगा। हर घर नल घर जल योजना में पानी के साथ रोजगार भी मिलेगा। B.Tech IT और ट्रिपल डिप्लोमाधारी स्थलीय बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। बुंदेलखंड के दौरे
के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को चित्रकूट में 2 सिंचाई परियोजनाओं के लोकार्पण और महोबा की अर्जुन सहायक परियोजना के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बाद में बादा में आयोजित जनसभा में बोल रहे सीएम साहब ने यह बात बताई थी। सीएम ने चित्रकूट धाम मंडल के चारों जिलों को 924 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दे दी है। महोबा के लहचुरा बांध पर बुधवार को सेल्फी लेते मुख्यमंत्री का ये फोटो आज के समाचार पत्रों में छपा है और जो आप देख रहे हैं कि 924 करोड़ की जो सौगात बुंदेलखंड को मिली है, उससे युवा को भी जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी मिलेंगे, यानी रोजगार का भी सृजन होगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। प्रयागराज में चलेगी 50 इलेक्ट्रिक बसें। प्रदेश के 14 प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का रास्ता साफ हो गया है। इन शहरों में अब 4 चरणों में बसें चलाई जाएंगी। इन बसों को चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति होगी। नगर विकास विभाग ने इस पर सहमति जता दी है। राज्य सरकार शहरों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने की जो बात है वह कर रही है। 700 आधुनिक बसें 14 शहरों में चलेंगी। तो अलग अलग जो शहर हैं 14, उनका चुनाव किया गया है उत्तर प्रदेश से संबंधित, और उन सभी में जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो चलाई जाएंगी। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट होगी मित्रों, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें हैं उनसे उचित किराया भी रखा होगा, जब कम किराया भी लग सकता है, और साथ ही साथ प्रदूषण की जो सबसे बड़ी समस्या है उससे निजात मिलेगी। आप जानते हैं कि इलाहाबाद में भी प्रदूषण का स्तर ज़्यादा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। 42 विषयों का रिजल्ट जारी। हिंदी, विधि, कॉमर्स का अभी नहीं घोषित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संयुक्त शोध परीक्षा में 781 हुए सफल। आप सभी जानते हैं कि पीएचडी के एडमिशन के लिए संयुक्त शोध परीक्षा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा कराई गई थी। इस परीक्षा में लगभग 781 जो अभ्यर्थी हैं वो सफल घोषित किए गए हैं, और 42 विषय से संबंधित यह रिजल्ट है, जिसमें से कि हिंदी, विधि और कॉमर्स का रिजल्ट अभी घोषित नहीं किया गया है। अगला दिया है जेआरएफ से संबंधित। लेवल 2 में शामिल होंगे लगभग 560 जेआरएफ अभ्यर्थी। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इंटरव्यू कराया जाता है, तो दूसरे चरण की जो परीक्षा होगी उसके लिए, उसमें लगभग 560 जेआरएफ अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने पीएचडी के लिए वहाँ अप्लाई किया था। अगली महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण भी है और कहीं ना कहीं हमारा ध्यान इस तरफ खींचती है। रोजगार के घटते अवसर से आत्महत्याएं की घटनाएं बढ़ रही हैं। छात्रों में बढ़ती आत्महत्या की घटना और रोजगार के घटते अवसर के विरोध में बुधवार को छात्रों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर प्रदर्शन किया। एकत्रित छात्रों को देख छात्र संघ भवन पर काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। छात्र जैसे ही राष्ट्रपति एवं मुख्यमंत्री को जिलाधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन देने के निकले, वैसे ही पुलिस ने छात्रों को रोककर ज्ञापन ले लिया। अब आप सोच सकते हैं कि बेरोजगारी का दंश इतना बड़ा होता जा रहा है कि अभ्यर्थी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि आत्महत्या कर रहे हैं। यह हमारे और सरकार के जो रवैये हैं उसके कारण ऐसा हो रहा है। सरकार सृजित नहीं कर पा रही है रोज़गार, और साथ ही साथ जो रोज़गार है उनको भी जो है जारी नहीं कर रही है। जैसे कि आप देखिए UPSSC से कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है पिछले 3-4 सालों से, और आप देख रहे हैं कि जो 4 साल बाद वैकेंसी शुरू हुई थी TGT से संबंधित, उसमें भी रोज़गार जो है जो सृजित हुआ वह भी रुक गया, वह भी फॉर्म आकर के संशोधन के लिए रुका पड़ा रह गया है। कुछ जो फॉर्म 1-2 चल भी रहे हैं, जिनका फॉर्म भी अप्लाई हो रहा है, जैसे जूनियर भर्ती, तो उसमें आप देखेंगे कि सीटों की संख्या जो 4000 थी उसको घटा करके अब 1503 कर दिया गया है सहायक अध्यापक के लिए, और 300 कुछ पदे हो गए आपके प्रधानाचार्य के लिए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है प्रेस विज्ञप्ति के रूप में युवा मंच की तरफ से। आज दिनांक 10 मार्च को
प्रतियोगी मोर्चा अध्यक्ष विक्की खान और अनिल उपाध्यक्ष ने प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से उनके आवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर लगभग 20 मिनट तक वार्ता हुई। टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य के नए संशोधित विज्ञापन 2021 के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस बात का निर्णय ले लिया गया है कि नए विज्ञापन को जारी करने का अधिकार और दायित्व अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंप दिया। नया विज्ञापन जब चाहें तब जारी कर सकते हैं। साथ ही तदस्थ शिक्षकों को कितना भारांक दिया जाए इसका निर्णय का अधिकार भी अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग को दे दिया गया है, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप होना चाहिए। साथ ही नया विज्ञापन अगले सप्ताह जारी होने की उम्मीद भी उन्होंने बताई। तो इस तरह से कई बातें तो स्पष्ट हुई, लेकिन क्यों लेट लतीफ़ी हो रही है। आज 11 मार्च हो गई, लेकिन अभी तक कोई सूचना आयोग से नहीं आई है कि उसकी वैकेंसी कब शुरू हो रही है, विज्ञापन कब जारी हो रहा है। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ मित्रों सूचना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।